फटाफट दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूँ भाई मैं पूरा हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का ओरिजिनल एकदम रियल, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके जिलों पर देखने को मिल सकते हैं। एंड कुछ क्वेश्चन आंसर आपके पेपर, अगर ये पेपर आता है तो आपको टॉप करना है, क्योंकि भाई इतनी मेहनत की है कि मैंने जितने पेपर बताए हर जिले में आए हैं, हर जिले में उनमें से कुछ ना कुछ आ ही रहा है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, फिर सब्सक्राइब करो, फिर बेल आइकन कॉल करो। मैं आपको आंसर ही करवाता हूँ, निर्देश नहीं पढ़ाऊँगा। आप खुश हो दिया आज खुद पढ़ ले, मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है मेरे मित्रों एंड दोस्तों, चलो बढ़ाता हूँ। सेट ए पेज 1 यहीं तक हम स्टार्ट करें। बात की जाए कि भाई सबसे पहला प्रश्न है, उचित विकल्प चितवा लिखत, मतलब जो उचित हमारे विकल्प है उनको टिक करो आप और लिखो। चितवा यानी कि उचित विकल्प में से छाट कर लिखना। पहला है कि गुणवान इत्यस्मिनि पदे प्रत्यय अस्ति, जो भाई शब्द के अंत में लगते हैं ना उनको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। शब्दन अंत को प्रत्यय कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए प्रत्यय, तभी तो आप जान पाओगे। और जो संस्कृत के प्रत्यय होते हैं ना वो इनसे थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं गुणवान, इसमें आपका मतुप ये है, क्या बोलते हैं उसका आंसर। फिर नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि पठन इत्यास्मिनि पदे प्रत्यय अस्ति, जो हमारा पठन शब्द है इस में कौन सा प्रत्यय है, न अर्थात ये हलंत है, ठीक है। पठन सत, इसका आंसर सत आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा विद्यार्थी, सत इसका आंसर हो जाएगा। ब क्या है, बाल टाप इत्यास्मिनि पदे भवस्ति, ध्यान से रुको दिखाता हूँ कि बाल टाप इत्यास्मिनि पदम भविष्यति में क्या हो जाएगा, बालो टाप का आपका आंसर क्या आ जाएगा, बाला, बालाय। अगर मैं कुछ गलत आंसर भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ तो मैं लास्ट में आपको सारे आंसर की दिखा दूंगा, यानी कि आंसर की दिखा दूंगा, जिससे कि आप सही आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कौन कौन से, कि दानवीर जीमूतहीन राजकुमार इत्यास्मिनि विशेष पदम अस्ति, जो हमारा राजकुमार है इसकी कौन विशेषता बतला रहा है, तो आपका आंसर आएगा जमुत वाहन, जो है वो हमारे इस राजकुमार की विशेषता बतला रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट वी, ठीक है। वी क्या है, श्वेत अश्व धावती इत्यास्मिनि वाक्य विशेष पदम अस्ति, श्वेत तो है पर क्या है, अश्व, इसका आंसर आ जाएगा आपका अश्व, ठीक है। ये पांचवा था आपका अश्व। छठवे क्या है, ग्राम निर्धन ब्राह्मण वर्षति इत्यास्मिनि वाक्य विशेषणम अस्ति, तो क्या आ जाएगा निर्धन, ठीक है। कुटिल जन विश्व शनि न भवति वाक्य विशेषणम अस्ति, क्या इसमें विशेष है, कुटिल है, जन है, न है कि घ भवंती, आपका क्या आंसर आ जाएगा प्यारे मित्रों, कुटिल, कुटिल शब्द आपका आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम संस्कृत भाषायाम लिखत, इसका अर्थ होता है कि जो हमारे जितने भी एक पद वाले प्रश्न हैं इनका आपको अर्थ संस्कृत भाषा में लिखना है। आयतलोचना का अस्ति, आयतलोचना का अस्ति, आयतलोचना सीता, आयतलोचना सीता अस्ति। तुला कीदृशी आसीत्, तुला लोह घटिता आसीत्, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, कुत्र दरिद्रता ना भवेत्, कि कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा वचने, वचन में कभी भी आपकी दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। नीरज इत्यास्मिनि पदे विलोम किम अस्ति, ठीक है। जब हमारा चौथा क्वेश्चन इसका आ जाएगा को अपी, ये आप
आपका स वाला जो चिन्ह होता है वो है। सरस्वती इत्यास्मिनि पदे पर्यापदम लिखत। पर्यापदम लिखत, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? वीणा। वीणा, इसमें आप प्रिवचन भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पाठ में प्रिवचन आया। और जो हमारा कॉपी वाला आंसर था ये गलत था दोस्तों, मैं किसी और का बता दिया था आपका, पर भाई मैंने सुधार तो कर दिया ना। नहीं सुधार कर दिया। यहाँ नीरस है जो है वो हमारा है चौथा, तो नीरस का हमारा क्या आंसर आ जाएगा? गिरी। नीरस का आंसर आ जाएगा गिरी। सरस्वती का वीणा। वीणा क्या लिख सकते हो आप सरस्वती का? एक तो भाई वीणा लिख सकते हो, एक वीणा वादिनी यानी कि वीणा बजाने वाली माँ, पर संस्कृत में वीणा बजाने वाली के लिए हम वीणा जो थोड़े से डॉट होते वो आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन कहता है कि क्या कि पर्वत इतस्य पदस्य पर्याय पदम लिखत। पर्याय पदस तो एक तो गिरी और पहाड़म, संस्कृत भाषा है, ठीक है। समीपम इत्यस्य पदलम पदस्य विलोम पदम किम, जो समीपम है, समीप यानी कि पास में, इस पद इतस्य यानी इस पद का, पदस्य पद का, विलोम पद मतलब विपरीत, किम यानी क्या है, आपको मालूम होना चाहिए क्या है? दूरम। इसका आंसर आपका दूरम हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रामत पदे विभक्ति अस्ति, जो रामत पद है उसमें कौन सी विभक्ति है? खाली स्थान विभक्ति। आपका आंसर आ जाएगा कौन सी विभक्ति भाई? पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? पंचमी। एंड राजन शब्दस्य विभक्ते हमारा राजन शब्दस्य तृतीय विभक्ति रूपम राजन। फलम पदे खालिस्थान विभक्ति अस्ति, जो हमारा फल पद है इसमें खालिस्थान विभक्ति है, ठीक है। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। ये हमारा रफ्तार दे रखा है, आप इस पे लिख दो आप क्या? पहला सब्सक्राइब हट रहे, सॉरी दोस्तों, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लस कमेंट करके जाना दोस्तों। समझ नहीं आ रही होगी राइटिंग, कोई बात नहीं, वीडियो पे देख लो कैसे करते हैं। नेक्स्ट मित्रों, फलम पद विभक्ता प्रथमा हो चुका था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भाई इतनी मेहनत की है तो एक सब्सक्राइब प्लस लाइक प्लस कमेंट मुझे चाहिए मेरी इस वीडियो पे। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति, जो हमारा अधिकार वाला पद है ना उसमें कौन सी उपसर्ग है आपको मालूम होना चाहिए। मालूम है? पहले कमेंट करो फिर बताता हूँ। पहले वीडियो पोस्ट करके कमेंट तो करो, आपको मालूम है कि नहीं, आप कितने पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि मेरे कितने टॉपर दोस्त पढ़ते हैं और कितने नहीं पढ़ते हैं। फट से करो भाई, टाइम नहीं। प्रथमा कॉपी, इसका तो आपका लिखना अधि अधि अधि, ठीक है, अधि आपका आंसर आएगा। क्यों? अधि धनकार, अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट विउपसर्ग प्रयुक्ता पदम अस्ति, बिहार, ये यहाँ बिहार नहीं आएगा, बिहार आपका आंसर आ जाएगा। कृषक ग्राम इच्छति अस्मिन् वाक्ये संज्ञा पदम अस्ति, कृषक और ग्राम इसमें संज्ञा पद, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, कृषक है, आपका आंसर आ जाएगा। आप नेक्स्ट आंसर की में देख लेना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। शुद्धि वाक्यनम सक्षमम आम शुद्धि वाक्यनम सक्षम न इति लिखत, ठीक है। पठन्ति, सॉरी दोस्तों ऐसा हो गया था। पठन्ति इतस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, पठन्ति ये आपका
आम हो जाएगा। वदामि ते पदे प्रथम पुरुषः अस्ति। दोस्तों जितने भी ये प्रश्न इनके भाई में लास्ट में आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। अवगच्छत इसमें गम धातु अस्ति सुतुम ये और इसको, ठीक है। अभी तो आप युग्म मेन नंबर आ जाओ। आपको मन धन हर मनोहर चंद्रशेखर कौन थे? सभा पंडित कर दो। यथाशक्ति गुण संधि तत्पुरुष समास। रुको ये थोड़ा सा आप एरो में समझो, अलग अलग एरो में, वरना वो डिफॉल्ट हो जाएगा। मनोहर का, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट चंद्रशेखर सभा पंडित, थोड़ा सा एक और अच्छा सा लगा देते हैं। नेक्स्ट रमेश, रमेश धन इस। व्यंजन संधि क्या है आपको? यथाशक्ति तो आपका ये है अव्ययी भाव, ठीक है। तत्पुरुष समास सज्जन, सज्जन। रमेश व्यंजन संधि गुण संधि क्या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका आंसर आपको लास्ट में भी प्रोवाइड हो जाएगा, वरना आपको दिखेगा। जटायु केन वायु वाम दाऊ दर्शते संस्कृते उत्तरम लिखत। इस क्वेश्चन का आंसर आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। इनमें से कोई एक एक का मैं काम करता हूँ, बताते जाता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। बुरा ना मानिए। पहले तो इसमें कई आले देखो। कवि वाणी किम कथ्यति, तो आपका आंसर आ जाएगा नीनादय नवीना में वाणी वीणा मृदुंगाय गीतम मधुम। ये पंक्ति में से आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? कवि वाणी को क्या कहता है? तो आपको लिखना है कवि वाणी कथ्यति। कवि वाणी को कहता है कि यद, कहता है कि यद। निनादे नवीना में वाणी वीणा मृदुम गाय गीतम। आपका ये लाइन हो जाएगी, हमें लास्ट में प्रोवाइड तो करवाने वाला। नेक्स्ट इसका सुन लो सातवें का। कालस कस्य रस विभति। कालस्य आदानस प्रदानस्य च कर्तव्य रस पिबन्ति, ठीक है। फिर आप जीर्णधर गिरि गुहायत द्वारम कस्य आच्छ्यम गृहमाता। जो गिरि का द्वार था किससे बंद करके ग्रह को प्रवेश किया था? तो आपका बृहत्ताम शिला आ जाएगा, लास्ट में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर बालक कदा क्रीडुम अगच्छत। बालक कहाँ खेलने को गया था? यत्नेन किं रक्षतोतम। 10वां तपोदेत केन प्रकारेण विधाम व्यातुम भवतो अपि बाल्की का की दृष्टवा आश्चर्यचकित जाता। ये अथवा का है। नेक्स्ट खाली जगह जटायु रावणम किम कथ्यति अथवा मल्लिका चंदनस्मास प्रणीतेन कथम अकुर्वत, ठीक है। स्वरनाम और व्यंजन का अधोलिखित क का याला आंसर होने वाला है। शिल्प का तंडुलाम का भक्षित किसने किसको कहा? याला। 14 रेखांकित पदस्य प्रश्न निर्माण कुरुत। हमारे रेखांकित पद से प्रश्न का निर्माण करना, ठीक है। अभी तो इसमें कुछ किसी में भी भाई रेखांकित पद नहीं, इन दोनों में इसमें है ये इतना। सूर्योदयात, इसमें साथ साथ का आंसर आ जाता है कस्मात। देखो भाई क्या जो हमारा प्रश्नवाचक का शब्द ये और उत्तरवाचक का शब्द को मल्टीप्लाई करके ही आपका प्रश्नवाचक प्रश्न बनता है। कस्मात पूर्व में बालिका तपोपस्ति, ठीक है। 15वें क्वेश्चन की ओर भी बढ़ना है। क्या है? अशुद्ध वाक्यरम शुद्ध करणीय को अपि द्वे। इनमें से दोनों को आपको दो को शुद्ध करना है। श्री रामम नमः। छात्र क्रीड़ा क्षेत्र क्रीडंती, लास्ट में प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो अधोलिखित गद्यानां पठवत प्रश्नाम उत्तराणां संस्कृत भाषा में लिखना है, तो हम पढ़ते हैं। अथासे श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानो उपकरण मदाय प्रहुष्ट मनः तेन अभ्यगतम सह प्रस्ति तथानुष्टे स बालक वणिं। ठीक है, मैं बोलता कि
श्रेष्ठीपुत्र यानी कि जो श्रेष्ठ का पुत्र था धनदेव, वे स्नान के उपकरण को लेकर किस अपने चाचा के साथ गया था, आपको मालूम होगा। यथानुष्टि वर्णिक स्नात शिशुम गिरुगुहाया प्रक्षिप तद्वारम बृहत्तम शीलम आगच्छेम सतम गृहत्तम सदृष्टम। इनका आंसर देख लो। श्रेष्ठ पुत्र कौन आदन अभ्यात सह प्रतिशत कहाँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हटना हटाना ओखा लेने का मत मटका सुन के गिरा मत दे लेकिन दांत निकाल दे। श्रेष्ठी पुत्र किम आदाय अभ्यातम सह प्रतस्थि। यहाँ से यहाँ तक का इसका आपका उत्तर कैसे उत्तर। श्रेष्ठी पुत्र ये रहा धन अदाय अभ्यागते सह प्रस्थि। आखिर भाई ये ऐसे आप आए तो आप कैसे पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल उदाहरण, जैसे कि यहाँ श्रेष्ठी पुत्र है और अभ्यागन सह प्रस्थि, और अगर पैराग्राफ के लास्ट में भी ऐसे ही लिखे होते हैं जस्ट शुरुआत में, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस दोस्तों बाकी का तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप अथवा ना करें क्योंकि भाई अथवा में सिर्फ एक में से कोई एक करना होता है। अधोलिखित पठनम पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणां संस्कृत भाषा लिखा क्या है, इसको तो नहीं पढ़ते हम, हमारे नेक्स्ट वाले को ही पढ़ेंगे क्योंकि अथवा वाले को पढ़ने में बेटर रहेगा। इसको हम छोड़ रहे हैं, स्किप करो उसको। अथवा पिबन्ति नद स्वमयनाभ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति खलु परिवाह परोपकार सत्यम विभूत्य, ठीक है। का स्वमय अश्व ना खादन्ति, ना खादन्ति, आपका आंसर कहाँ है, ना खादन्ति ये रहा, तो इसका आंसर ये लिख दो। चिल्लर कैसे चिल्लर हाँ दे दो। वृक्ष स्वयं कानी ना खादन्ति, वृक्ष ना खादन्ति फलानी, तो आपका जाएगा वृक्ष फलानी स्वयं ना खादन्ति। इनके आंसर लास्ट में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इस नाटक के द्वारा आपको इन सभी के आंसर देंगे, एक ना इन दोनों में से किसी एक को आप प्रोवाइड ना करवाएं, यानी कि ना लिखे मेरे साथ तो बेटर होगा, ठीक है। फिर आपका फिर से एक रिक्त स्थान आ चुका है, इसके आंसर मैं बाद में बताऊंगा। दोस्तों ये हमारे कुछ अंतिम क्वेश्चन, इन्हें पहले हम समझ लें। प्रश्न पत्र समागत स्कूलों विहाय स्वयं पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित श्लोकद्वयं लिखत। आपको अपने प्रश्न पत्र के समाप्त श्लोकन विहाय स्वयं पाठ्य पुस्तक के ही लिखना है, जो पाठ प्रश्न पत्र में दिए उन्हें नहीं लिखना है। फिर प्राचार्य को एक आवेदन पत्र, ठीक है, प्रार्थना पत्र बोले तो इनका आंसर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चिंता न करें। बार बार इसे पढ़ के आंसर देना है। ये जो दिख रहा ना आपको इतना बड़ा, इसको पढ़ो और इसके ये आंसर छोटे छोटे तुच्छ आंसर दे दो, समझ गए। एंड 23वां हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत भाई रोमांचिक है। अधोलिखित एकम विषम स्वीकृत्य सत शब्देषु संस्कृत भाषाएं निबंध लिखत। संस्कृत भाषा का महत्व आप लिख दीजिएगा। आपको भाई इस पेपर के साथ साथ क्या क्या पढ़ना जरूरी है, संधि, एक तो संधि हो गया प्लस समास। आप आसान भाषा में सीख लो तो आपको भाई भविष्य तक काम जाएगी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर पहले आप आंसर की देख लेते हैं, चले आंसर की देखने, ठीक है। आपके कहने पर आप आंसर की देख लेते फटाक से। आंसर की को तो आप पॉज कर करके देखना हमारी आंसर की आ जाओ, ठीक है, ठीक है। इसको हम बिगेस्ट करते हैं भाई। प्रश्न नंबर 3 से नहीं, हमें 1 से ही उत्तर चाहिए। प्रश्न नंबर 1 उत्तर देखते जाओ, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 क्रमांक उत्तर ये रहे। नेक्स्ट
बचे वाले के उत्तर ये रहे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 के उत्तर देख लो कौन कौन सा है। सीता लोह घटिता प्रिय वचने सरस, ठीक है। वीणा गिरी भुनग दूरम, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये रहे आपको। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर भाई पूरे आंसर है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये। इतना 5 का क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवाया। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर भी मैं प्रोवाइड करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर प्रोवाइड करवा लो, कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर है। बाकी छुट्टे वाले आप खुद ही करो, स्वयं से कुछ तो सीखो। ये आपका 12वें का आंसर, ठीक है। 13 का, 14 का एंड 15, 16 ज़्यादा तेजी से भी नहीं दिखा सकता ना, 17, 19, 20, ये 21 का है, ठीक है मित्रों। इसके 2 पार्ट है, आप पहले समझ लो भाई कैसे लिखना है इसको। आपको कैसे लिखना है ये पत्रम तो फांस कर समझिए। आपको लिखना है सेवायाम प्राचार्य महोदया केंद्रीय विद्यालय, आप जो भी वहाँ पर दिया होगा आपको वही लिखना है प्लस, ठीक है। गलती से हो गया। ये 21वां प्रश्न का आंसर है। विषय अवकाश निवेदन अस्ति, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आप पूरा देख लो विषय, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा। भगत नरेंद्र कक्ष ब, ठीक है, वो सब आपको दिया होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर और प्रश्न नंबर 23 का संस्कृत भाषा है ना के बारे में एक प्लस